हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच बिग वेस्ट लीग का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो ब्रिस्बेन हीट की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं। और सिडनी सिक्सर्स भी दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, लेकिन इनका पिछला मुकाबला नो रिजल्ट रहा है दोस्तों। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीती है, क्योंकि दोनों टीम्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये मुकाबला 1:45 में दोपहर में स्टार्ट होगा 1 जनवरी को। और ग्राउंड की बात कर रहे थे दोस्तों, द गब्बा स्टेडियम ब्रिस्बेन में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर बिग बैश लीग के 56 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 29 बार जीती है और चेस करते हुए टीम दोस्तों यहाँ पर 27 मुकाबला जीती है। तो जो भी टीम दोस्तों पहले बैटिंग करेगी उनका जीतने का यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले गए हैं उसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादातर मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको 165 के ऊपर ही एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट का ही है, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है। 224 रन का हाईएस्ट स्कोर है। और लोएस्ट स्कोर भी दोस्तों यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट का है, जो कि 90 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालिएगा तो दोस्तों यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच 15 मुकाबले हुए हैं दोस्तों। 150 को नीचे 150 और 170 के बीच में 15 बार स्कोर रहा है। 170 और 190 के बीच में भी दोस्तों 15 बार स्कोर रहा है। और 190 के ऊपर यहाँ पर 12 बार स्कोर जा चुका है। 30 मुकाबले में दोस्तों आपको 150 और 190 के बीच में स्कोर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए उसके स्टैट्स के ऊपर। तो इस सीजन दोस्तों इस ग्राउंड पर 2 मुकाबला खेला गया दोस्तों। जो पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 27 दिसंबर को खेला गया दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले। और उस मुकाबले में ब्रिस्बेन हीट ने 172 रन की टारगेट दी थी 10 विकेट के नुकसान पर। और वो टारगेट दोस्तों थंडर चेज नहीं करने पाया और ब्रिस्बेन हीट 15 रन से वो मुकाबला जीती थी दोस्तों। और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिला था 13 विकेट और स्पिनर्स को मिला था 5 विकेट। और उससे पहले इस सीजन में दोस्तों स्टार्टिंग का इस सीजन का मुकाबला खेला गया तो ब्रिस्बेन हीट ने इस ग्राउंड पर 214 रन की टारगेट दी थी। और स्टार दोस्तों मतलब मेलबर्न स्टार ने वो टारगेट को चेज नहीं करने पाया था। और ब्रिस्बेन हीट दोस्तों 103 रन से बहुत ही बड़े मार्जिन से वो मुकाबला जीती थी। और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिला था 8 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट। इस सीजन दोस्तों 2 मुकाबले खेले गए। और पिछले साल की बात करें, पिछले सीजन की, तो दोस्तों उस मुकाबले में भी ब्रिस्बेन हीट ने 188 रन की टारगेट दी थी। और वो मुकाबला में भी दोस्तों मेलबर्न स्टार टारगेट को चेज नहीं करने पाया और 4 रन से ब्रिस्बेन हीट वो मुकाबला जीती थी। और फास्ट बॉलर को मिला था 9 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट उस मुकाबले में। तो रिसेंट के 3 मुकाबले देखकर तो यही लग रहा है दोस्तों, जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनका जीतने का ज़्यादातर चांसेस हैं, क्योंकि रिसेंट में तीनों का तीनों मुकाबला ब्रिस्बेन हीट पहले बैटिंग करते हुए जीत कर आ रही है। और फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिन बॉलर को भी दोस्तों यहाँ पर मदद मिलते हुए दिख रही है। अब इसके बाद दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लिया। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग की भी। और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो जल्द से जल्द सभी लोग जाकर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम्स के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों पूरे इतिहास में दोनों टीम्स के बीच 18 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रिस्बेन हीट की, तो मात्र 5 ही बार जीतने पाए हैं दोस्तों। और सिडनी सिक्सर्स 13 मुकाबला जीते हैं। तो हेड टू हेड स्टैट्स देखकर तो यही लग रहा है कि दोस्तों सिडनी सिक्सर्स का हमेशा से पकड़ा भारी रहा है दोस्तों ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ, और ऐसा ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पिछले साल जब 2 मुकाबला खेला गया था, पिछले सीजन दोनों का दोनों मुकाबला दोस्तों ब्रिस्बेन हीट ने ही जीता था सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ 4 विकेट से एक मुकाबला और एक मुकाबला 15 रन से। और इस सीजन भी दोस्तों ब्रिस्बेन हीट बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और रिसेंट परफॉर्मेंस तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 5 में से दोस्तों 4 मुकाबला जीती है ब्रिस्बेन हीट, 1 मुकाबला इनका नो रिजल्ट रहा है। और सिडनी सिक्सर्स 5 में से 3 मुकाबला जीती है, 1 मुकाबला हारी और पिछला मुकाबला इनका भी नो रिजल्ट रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सिडनी सिक्सर्स का पकड़ा भारी है दोस्तों हेड टू हेड में।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 इस मुकाबले में ब्रिस्बेन हीट की। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए जॉस ब्राउन के साथ कॉलिन मुनरो कप्तान दिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर नाथन मैकेंसी, उसके बाद चौथे नंबर पर मैट रेनसो जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है लो ऑर्डर से, फिर सैम बिलिंग्स विकेट कीपर, पॉल वॉल्टर जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है बैटिंग और बॉलिंग से भी, फिर यहाँ पर दोस्तों नैन्सियर, उसके बाद जेवियर बार्लेट, उसके बाद यहाँ पर जॉनसन, फिर यहाँ पर मैथ्यू खूनमैन, उसके बाद दोस्तों मिचेल स्वेप्सन। ये रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11 ब्रिस्बेन हीट की। इस मुकाबले में कोई भी बदलाव होगा इस प्लेइंग 11 में तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट हर मुकाबला जीत रही है और अपने प्लेयर्स को बैक कर रही है शुरू से ही। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो रिसेंट परफॉर्मेंस पर नजर डालिएगा तो दोस्तों ब्रिस्बेन हीट के जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स है बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉस ब्राउन की। तो जॉस ब्राउन पिछले मुकाबले में 39 रन बनाए हैं, और कॉलिन मुनरो की बात करें तो पिछले मुकाबले में 0 रन पर आउट हो गए हैं। तो कॉलिन मुनरो दोस्तों पिछले 2 मुकाबले से फ्लॉप चल रहे हैं। पिछले मुकाबले में 0 रन और उससे पहले 12 रन, लेकिन उससे पहले देखिए तो 46 रन की पारी खेले थे, फिर 99 रन की नॉट आउट पारी, और रिसेंट में भी दोस्तों 72 रन नॉट आउट और 55 रन की पारी खेलकर आ रहे हैं। तो इस मुकाबले में दोस्तों मैं आपको ये बोल दूं कि कॉलिन मुनरो को तो बहुत ही लोग ले रहे हैं, लेकिन वो कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ही कम लोग बना रहे हैं। तो मेगा ग्रैंड लीग के लिए आप लोग के लिए कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे कॉलिन मुनरो। बाकी दोस्तों जॉस ब्राउन को तो लेकर चलना है, क्योंकि हर मुकाबले में कंटिन्यूअस एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं और एक अर्धशतक भी लगा चुके हैं इस दिन 55 रन की। और इसके बाद दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो मैक्सवेनी की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 73 रन की पारी खेले थे, लेकिन इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो ये दोस्तों इस मुकाबले के लिए डिफरेंशियल पिक रहने वाले हैं, जिनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं और आप लोग को अच्छा खासा पॉइंट्स दिलाकर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लो ऑर्डर से। तो रेनसॉय जो कि पिछले मुकाबले में 70 रन की पारी खेले थे, फिर उससे पहले 48 रन की, फिर 20 रन और 102 रन रिसेंट में परफॉर्मेंस अच्छा करके आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैक्सवेनी और रेनसॉय ये दोनों को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो ये दोनों आप लोग के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे। और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए इन दोनों में से आपको एक को जरूर लेकर चलना है। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर रेनसॉय आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं। नीचे आएंगे बैटिंग करने सेकेंड डाउन, क्योंकि दोनों टीम्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। अब बात कर लेते हैं सैम बिलिंग्स जो कि विकेट कीपर हैं, जो कि हर मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों 4 मुकाबले खेले हैं, 18 रन, 23 रन, 40 रन और पिछले मुकाबले में 23 रन बनाकर आ रहे हैं। और रिसेंट में भी दोस्तों 76 रन की नॉट आउट पारी खेले हैं। तो ये भी आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं लो ऑर्डर से पॉल वॉल्टर की। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 1 रन की पारी खेले थे, फिर उससे पहले 30 रन की, लेकिन ये बॉलिंग से बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, इसलिए इनको हम लोग बॉलर्स एज ए लेकर चलेंगे। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका मैंने रिकॉर्ड यहाँ पर लिख रखा था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन हीट की तरफ से बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो बॉलर्स की तरफ से बात करें तो पिछले मुकाबले में यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो दोस्तों मिचेल स्वेप्सन जो कि 1 विकेट लिए, फिर यहाँ पर बार्टलेट की बात करें 3 विकेट इनको मिला, खूनमैन की बात करें 2 विकेट मिला, और यहाँ पर जॉनसन की बात करें तो इनको 2 विकेट मिला। तो पिछले मुकाबले में 4 बॉलर को बहुत ही शानदार विकेट मिली। तो इस मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर जेवियर बार्टलेट और यहाँ पर मिचेल स्वेप्सन ये दोनों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे स्मॉल लीग के लिए, क्योंकि ये लोग हर मुकाबले में विकेट ले रहे हैं। देख सकते हैं कि दोस्तों पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिला, फिर 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, और रिसेंट में भी शानदार परफॉर्मेंस है। और यहाँ पर जेवियर बार्टलेट की बात करें तो इनका भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है इस सीजन दोस्तों। जो बहुत ही शानदार इन्होंने कह सकते हैं कि 8 मतलब 3 3 6 7 8 9 विकेट ले चुके हैं। तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और रिसेंट में भी इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो दोस्तों मिचेल स्वेप्सन और यहाँ पर जेवियर बार्टलेट ये दोनों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी दोस्तों खूनमैन को पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली, फिर यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन की बात करें 2 विकेट मिली, लेकिन इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो ये भी दोनों आप लोग के लिए केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि दोनों टीम्स में बहुत सारे प्लेयर्स अच्छे हैं। तो कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत आप सभी को हो रही होगी। बाकी पॉल वॉल्टर को तो लेकर चलना है, भले पिछले मुकाबले में बैटिंग और बॉलिंग से फ्लॉप रहे हो, लेकिन दोस्तों हर मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उससे पहले 3 विकेट मिली थी इनको, 2 विकेट, और बैटिंग में भी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये सेफ ऑप्शन रहेंगे। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी मिचेल लेंसर की बात करें तो इनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है और कुछ खास इन्होंने अभी तक किया नहीं है। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिकर रहेंगे। और जो प्लेयर बेंच पर रहे उनका मैंने रिकॉर्ड यहाँ पर लिख रखा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्या रहेगी सिडनी सिक्सर्स की इस मुकाबले में प्लेइंग 11, जो कि पिछला मुकाबला इनका नो रिजल्ट रहा था दोस्तों।
तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए जॉस फिलिपी दिखेंगे जेम्स वाइन के साथ। फिर यहाँ पर पिछले मुकाबले में कुट्रिस पीटरसन को खिलाया गया था। तो दोस्तों इनका पिछला मुकाबला नो रिजल्ट रहा था, तो उनका मतलब उस मैच का रिजल्ट हम मतलब उस मैच का स्टैट्स हम लोग नहीं देखेंगे। फिर चौथे नंबर पर मॉरिस सैंडिस खेलेंगे जो कि कप्तान है। फिर जॉर्डन सिल्क, जैक एडवर्ड्स जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, जोएल डेविस जो कि पिछले मैच में इनको खिलाया गया था, सीने वॉट, बेन रॉयस, जैक बर्ट और टॉड मर्फी जो कि पिछले मुकाबले में दोस्तों इनको खिलाया गया था, उससे पहले इनको रेस्ट दिया गया था। तो ये रहेगी दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों सिडनी सिक्सर्स के तरफ से बात करें तो इनके भी टॉप ऑर्डर के मतलब टॉप के तीनों प्लेयर अच्छे फॉर्म में है। सबसे पहले बात करें जॉस फिलिपी की, तो 19 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में। और दोस्तों जो पिछला मुकाबला इनका नो रिजल्ट रहा था, तो उस मैच का मतलब रिकॉर्ड मैंने नहीं लिखा है। जेम्स वैन की बात करें तो 83 रन बनाकर आ रहे हैं रिसेंट में पिछले मुकाबले में। और कुट्रियस पीटरसन की बात करें तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं एवरेज ही रहता है। तो दोस्तों कुट्रियस पीटरसन की बात करें तो ये दोस्तों आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़े प्लेयर हैं और इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। बाकी स्मॉल लीग में आप लोग को टॉप ऑर्डर पर ज़्यादा फोकस करना है। जॉस फिलिपी जो कि विकेट कीपर है और जेम्स वाइन जो कि ओपनिंग करेंगे। बाकी कुट्रियस पीटरसन स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और एम हैंडिस की बात करें तो ये ऑलराउंडर सेक्शन से हैं जो कि कप्तान है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रहे हैं। तो ये दोस्तों एज अ सेफ प्लेयर रहेंगे जो कि पिछले मुकाबले मात्र 5 रन बनाने पाए थे। जॉर्डन सिल की बात करें तो पिछले मुकाबले मात्र 1 रन बनाने पाए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे क्योंकि एक मुकाबले में ही ये फ्लॉप रहे हैं। उससे पहले 66 रन की नॉट आउट पारी खेले थे, फिर 23 रन, फिर 26 रन। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं इस मुकाबले के लिए। लो ऑर्डर से बात करें तो जैक एडवर्ड्स पिछले मुकाबले में 30 रन बनाए हैं और ये बॉलिंग से भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो जैक एडवर्ड्स आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से। और दोस्तों यहाँ पर डैनियल हुजर्स को पिछले मुकाबले में नहीं खिलाया गया था, इनकी जगह पर दोस्तों ये कुट्रिस पीटरसन वापसी किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डैनियल हुजर्स लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं, तो ये अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं केवल ग्रैंड लीग के लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में स्टीव और कैफी को नहीं खिलाया गया था दोस्तों, इनकी जगह पर दोस्तों यहाँ पर खिलाया गया जोएल डेविस को, जो कि रिसेंट में दोस्तों ज़्यादा मुकाबले नहीं खेले हैं और इनको ज़्यादा विकेट भी नहीं मिली है। पिछले मुकाबले में दोस्तों सीने वोट को 2 विकेट मिली, फिर जैक्सन बर्ट को 2 विकेट मिली और यहाँ पर जैक एडवर्ड्स को 1 विकेट मिली। तो दोस्तों इनमें से दोस्तों तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। जैक्सन बर्ट जो कि रिसेंट में हर मुकाबले में 2-2 विकेट लेते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों जैक्सन बर्ट और बेन रॉयस सभी लोग दोस्तों यहाँ पर बेन रॉयस को ले रहे हैं, लेकिन रिसेंट में बेन रॉयस को 2 मुकाबले में विकेट नहीं मिला है, लेकिन उससे पहले इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को जैक्सन बर्ड और बेन रॉयस में मैं सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप लोग जैक्सन बर्ड के साथ ही जाएं, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में अच्छे फॉर्म में दिखे हैं, लगातार 2-2 विकेट लेकर आ रहे हैं। बाकी दोस्तों टॉड मर्फी की बात करें तो दोस्तों ये खेल भी सकते हैं और मतलब खेलेंगे, लेकिन पिछले मुकाबले में ये मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं पिछला मुकाबला नो रिजल्ट रहा था, तो उसका रिकॉर्ड मैंने नहीं लिखा है। तो टॉड मर्फी केवल ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। जैक एडवर्ड्स को तो लेकर चलना है, बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे फॉर्म में है। एम हैंडिस पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं कराए थे, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। कैप्टन है, कप्तानी पारी खेलते हैं हर मैच में। सीनेबोट स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए बेस्ट रहेंगे और जोएल डेविस केवल ग्रैंड लीग के लिए। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका मैंने रिकॉर्ड यहाँ पर लिख रखा, तो अगर वो सारे खेलते हैं तो आप सभी लोगों के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे। और आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहीं पर आप सभी को फाइनल टीम मिलेगी टॉस के बाद। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली यहाँ पर हमारी पहली टीम, जो कि दोस्तों स्मॉल लीग की टीम रहेगी। इसके बाद अभी हम लोग आगे ग्रैंड लीग की भी टीम देखेंगे। तो दोस्तों जो हमारे कप्तान रहेंगे स्मॉल लीग की टीम में पी वॉल्टर को लेकर चलेंगे ब्रिस्बेन हीट की तरफ से, जो कि हर मुकाबले जीत रहे हैं, केवल एक ही मुकाबले इनका नो रिजल्ट रहा है। और वाइस कप्तान दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की तरफ से जे एडवर्ड्स को लेकर चलेंगे। दोनों ऑलराउंडर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर मैंने बनाया है, क्योंकि दोस्तों ऑलराउंडर्स ऐसे होते हैं जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देकर जाते हैं। चलिए टीम कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं। तो विकेट कीपर से दोस्तों 2 विकेट कीपर को मैंने लिया है सिडनी सिक्सर्स की तरफ से जे फिलिपी, जो कि ओपनिंग करेंगे, हर मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और लो ऑर्डर के बैट्समैन मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों ब्रिस्बेन हीट की तरफ से सैम बिलिंग्स, जो कि कंटिन्यूस मतलब हर मुकाबले में 25 और 35 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। बैटिंग सेक्शन से बात करें तो कॉलिन मुनरो को मैंने लिया है कप्तान को, और जेम्स वाइन्स को मैंने लिया है, दोनों अच्छे फॉर्म में हैं।
लेकिन पिछले मुकाबले में दोस्तों कॉलिन मुनरो फ्लॉप रहे थे, लेकिन इस सीजन 2-3 मुकाबले में कप्तानी पारी खेल चुके हैं, अर्धशतक भी लगा चुके हैं और 90 के ऊपर भी स्कोर कर चुके हैं। तो बेस्ट ऑप्शन रहेंगे आप लोगों के लिए, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी, ग्रैंड लीग के लिए। और ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एम नेंसर को मैंने लिया है। इनकी जगह पर दोस्तों मैक्सवेनी को ले सकते हैं आप लोग, नहीं तो रेंसॉय को ले सकते हैं जो कि इनसे पहले आएंगे बैटिंग करने, लेकिन इनको मैंने केवल इसलिए लिया कि जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। बाकी सिडनी सिक्सर्स की तरफ से यहाँ पर हेनरिच को मैं ले रहा हूँ, जैक एडवर्ड्स हमारे वाइस कप्तान रहेंगे, पी वॉल्टर कप्तान। और बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों यहाँ पर जैक्सन बर्ड को मैंने लिया है सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, और स्वेप्सन को मैंने लिया है यहाँ पर, और बार्लेट को मैंने लिया है ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। तो ऑलराउंडर मिलाकर मैंने यहाँ पर 4 प्लेयर लिया है दोस्तों, मतलब 4 बॉलर को लिया है ऑलराउंडर मिलाकर ब्रिस्बेन हीट की तरफ से, इधर से ऑलराउंडर मिलाकर मैंने 3 बॉलर को लिया है सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। तो ये मेरी पूरी बैलेंस टीम रहने वाली है। कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकता हूँ, टेलीग्राम पर आप सभी को जुड़ना है, वहीं पर आपको फाइनल टीम मिलेगी। और ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम कॉम्बिनेशन इस वीडियो के लिए। और मैं आप सभी को इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में कोई भी बदलाव होगा उस हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज होंगे, तो वो सारी डिटेल आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी, पिच रिपोर्ट से सारा इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलेगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरी टीम के ऊपर, जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। तो ग्रैंड लीग में जो हमारे सबसे पहले मैंने क्या किया है कि विकेट कीपर मैंने वही रखा है यहाँ पर, जे फिलिपी और सैम बिलिंग्स। कैप्टन मैंने चेंज किया है दोस्तों, यहाँ पर मेरे कप्तान रहेंगे कॉलिन मुनरो और वाइस कप्तान जेम्स वाइन, जो कि दोनों टीम्स की तरफ से ओपनिंग करेंगे। और जेम्स वाइन्स भी दोस्तों एक मुकाबले में शानदार पारी खेल कर आ रहे हैं, भले पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे हों। दोनों प्लेयर्स दोस्तों पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे और इनको बहुत ही कम लोग लिए हुए हैं, और कैप्टन दोस्तों बहुत ही कम लोग बना रहे हैं। लेकिन ऐसी बातें हैं, बैटिंग ऑर्डर नीचे आएंगे और अच्छे फॉर्म में नहीं है, भले एक ही मुकाबला में अच्छा फॉर्म नहीं दिखाओ, लेकिन पूरे सीजन अच्छे फॉर्म में है। तो दोनों हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं रेंसॉय को लिया हूँ, इनकी जगह पर दोस्तों आप लोग मैक्स सोनी को भी ले सकते हैं, जो कि दोनों का बैटिंग ऑर्डर लगभग ऊपर नीचे ही है, और ये दोस्तों कभी कभी बॉलिंग भी करा देते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने लिया हैंडिस को, जैक एडवर्ड्स और पी वॉल्टर को, तीनों ऑलराउंडर मैंने वही लिखा है। बॉलिंग में मैंने यहाँ पर बार्लेट को लिया है, वैन रॉयस को लिया हूँ जैक्सन बर्ड की जगह पर, और यहाँ पर मैं खुनमैन को ले रहा हूँ दोस्तों। ये दोस्तों हमारी रहेगी दूसरी टीम, जो कि ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। ये भी बैलेंस टीम है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर कह सकते हैं कि यूनिक रखा है ग्रैंड लीग के हिसाब से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो जुड़ जाइएगा, और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।